सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो सके और आपको एक करेक्ट गाइडेंस मिल सके। और अगर साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करो, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो जाए। जो भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ, अगर आप कनेक्टेड रहना चाहते हो अपने पार्टनर की एनर्जी से, आप जानना चाहते हो रेगुलरली कि आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, लेट नाइट थॉट्स आखिर आपके लिए क्या हैं, तो जरूर फिर सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए। ओके। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जैसे कि ये है कुंजाइट, बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। सेकंड बेस्ट इज डिजायर लव। ऐसे बहुत से ब्रेसलेट्स अवेलेबल हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं। आपके लिए उनके अंदर इंटेंशंस डाली जाती हैं। ठीक है, बहुत तरीके से इनको एनर्जाइज करा जाता है, तब भी आपको सेंड करे जाते हैं। सो अगर आप इन क्रिस्टल्स को लेना चाहते हैं अपने लिए तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ठीक है, जिस नाम से मेरा चैनल है उसी नाम से मेरी वेबसाइट है, आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत इजीली ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। चलो अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अपने पार्टनर को याद कर ले, उनके बारे में सोचे ताकि उनकी एनर्जीज को हम चैनलाइज कर सकें। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं आज के दिन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। पहला ही कार्ड यहाँ पर है, दैट इज चैंपियन ऑफ वैंड्स, सॉरी चैंपियन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट कार्ड इज ओके द स्टार, टेम्परेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of cups, great, strength, 8 of swords, 9 of wands, and this is champion of cups। ठीक है, चलिए ओके देन मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके जोडिएक साइंस। अब देखो जोडिएक साइन, अभी भी कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मैम जोडिएक साइन अगर मैच नहीं कर रहे, नंबर्स अगर मैच नहीं कर रहे तो भी क्या रीडिंग हमारे लिए। मैं हर रीडिंग में आपको बताती हूँ कि अगर आपसे राशियां, आपसे अगर ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप रीडिंग को सुनो, रीडिंग पर फोकस करो। रीडिंग एनर्जी के बेस पर होती है। अगर एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो रीडिंग से, तो रीडिंग आपकी है। अगर नहीं कर पा रहे हो तो रीडिंग आपकी नहीं है। टेक ओनली व्हाट रेजोनेट्स विद यू। मैं यहाँ किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। राइट, तो आप ये मत होप करो कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करेगी। राइट, और अगर एक चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही, सपोज जोडिएक साइन रेजोनेट नहीं कर रहे, नंबर रेजोनेट नहीं कर रही, दैट डजंट मीन कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, सो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। सॉरी। ओके, उसके बाद जो है, एक तो इसलिए अगर एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो रीडिंग आपकी है। क्लियर? चलो अब हाइलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर बता रही हूँ। हाइलाइटेड नंबर है 1, 2, 6 एंड 7, 4। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। हाइलाइटेड जोडिएक साइन यहाँ पर सोर्ड्स की एनर्जी, सोर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड या कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। बहुत स्पेसिफिक है आज की रीडिंग में। ओके, ये जोडिएक साइन स्पेसिफिक है। सारे ही नंबर, सारे ही जोडिएक साइंस है रीडिंग में, लेकिन ये कुछ हाइलाइटेड नंबर्स और जोडिएक साइंस है जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। चैंपियन ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। चैंपियन ऑफ सोर्ड को यहाँ हम क्लैरिफाई कर रहे हैं और 2 कार्ड आए। पहला ही कार्ड है चेंज, सेकंड कार्ड है बियॉन्ड इल्यूजन। चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये देखो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हुए ये पर्सन जो है, इट इज समथिंग जहां पर मैं ये देख पा रही हूँ कि पर्सन की तरफ से कोई एफर्ट ही नहीं है, कोई मूवमेंट ही नहीं ले रहा है ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। अब क्यों कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है, क्यों कोई किसी तरीके की एक्शन नहीं है आपके पार्टनर के, यहाँ पर ब्लॉकेज कुछ और नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ब्लॉकेज आपके पार्टनर खुद हैं। यस, यहाँ पर कोई एक्सटर्नल ब्लॉकेज मुझे नजर नहीं आ रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो आपके कनेक्शन में। यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज आपके पार्टनर है, उनका माइंडसेट है। इस पर्सन के अंदर एक विलिंगनेस ही नहीं है आपको अप्रोच करने की, एक विलिंगनेस ही नहीं है एफर्ट्स डालने की। ये चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। दिस इज अ सोर्ड एनर्जी, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्या डिफाइन कर रहा है कि इस पर्सन के अंदर विलिंगनेस ही अभी तक नहीं है कि आपको अप्रोच करें, कोई एफर्ट डाले, कुछ नया करें इस कनेक्शन में। ये इंसान सिर्फ बैठे बैठे रो रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन
नो विलिंगनेस, ठीक है, विलिंगनेस की कमी है आपके पार्टनर में। इस पर्सन में मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, यानी या तो ये पर्सन फ्यूचर नहीं देख पा रहा है इस कनेक्शन का, इन्हें नहीं दिख रहा है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर हो सकता है, कोई पोटेंशियल है इस कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन जो है अपने ही माइंड में कुछ बातें लेकर बैठा हुआ है, जैसे कि जिसको लेकर ये आपको ब्लेम कर रहा है। ओके, कोई एक चीज यहाँ पर हो सकती है जो इनके अंदर की स्ट्रेंथ कम कर रहा है, इनके अंदर की विलिंगनेस को कम कर रहा है कि आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं ले रहे हैं। किस तरीके की होंगी हम चेकआउट करेंगे। यहाँ पर दिख रहा है चेंज, इस पर्सन को लिटरली हीलिंग की जरूरत है, इस पर्सन को किसी तरीके के बदलाव, किसी तरीके के चेंज की जरूरत है, इनके माइंडसेट को चेंज की जरूरत है। यहाँ पर अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है तो भी मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तक यहाँ पर सबसे बड़ी ब्लॉकेज नहीं है। सबसे बड़ी ब्लॉकेज यहाँ पर आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, इनकी इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड में है, अपने ही अजम्पशंस में है, अपने ही अंदाजे लगा रहे हैं, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, एंड उससे बाहर निकलकर एक वाइड पर्सपेक्टिव से ये इंसान कुछ नहीं सोच पा रहा है। इस इंसान का बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट है, बहुत ही लिमिटेड माइंडसेट है, एक दायरे में सोच रहे हैं बस, उससे ऊपर उठकर नहीं सोच पा रहे हैं आपके पार्टनर कि मुझे कुछ करना भी चाहिए। दायरा क्या है? बस रोना, तकलीफ होना, ठीक है, और उससे उठकर ये नहीं सोच पा रहे कि भाई मुझे एफर्ट्स भी डालने चाहिए, मुझे अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कुछ करना भी चाहिए। तो ये एक वाइड पर्सपेक्टिव में नहीं सोच पा रहे, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ एक दायरे में सोच रहा है इस कनेक्शन को। दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन। अपने ही फैंटेसी वर्ल्ड, अपने ही अंदाजों में ये इंसान नजर आ रहा है मुझे। 5 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करे, किस तरीके की मेंटल ब्लॉकेज है। 5 ऑफ वैंड, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है आपके पार्टनर की साथ आपकी, या फिर आपके पार्टनर खुद आपको गोस्ट करके गए हैं, खुद आपसे बात करनी बंद करी है आपके पार्टनर ने, राइट। लेकिन सही, पेशेंस का कार्ड है, बॉटम में भी सॉरो है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इस व्यक्ति के साथ डील करने के लिए आपको बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत पेशेंस लगेगा। या तो ये इंसान आपसे बहुत इंतजार करवा रहा है, बहुत वेट करवा रहा है, ठीक है, और इस इंसान से एक्चुअली डील करने के लिए आपको बहुत पेशेंस लगेगा, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं ये एक टॉक्सिक पर्सन हो सकते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति है आपके पार्टनर जो, अगर इन्होंने आपसे ब्रेकअप करा है, ठीक है, बात करनी बंद करी है, उसके बाद ये इंसान को बुरा महसूस हो रहा है कि यार ठीक है, मैंने ब्रेकअप करा, अब मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे लोनलीनेस फील हो रही है, मुझे अकेलापन फील हो रहा है और वो मेरे साथ नहीं है। तो क्या हो रहा है कि ब्रेकअप करा, उसके बाद भी इस इंसान ने आपको ब्लेम कर दिया, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप ये सिर्फ वन साइडेड चीजों को देख पा रहे हैं कि आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनको कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप इनको कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, ये हर चीज के लिए आपको सिर्फ ब्लेम कर रहा है। ये इंसान उस एनर्जी में जा चुका है जहां पर यस, ये इंसान सिर्फ और सिर्फ हर चीज के लिए आपको ब्लेम करता हुआ दिख रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये सिर्फ वन साइडेड ऑफ द स्टोरी देख रहा है, ये सिर्फ यही देख रहा है कि आप क्या कर सकते थे इस रिलेशनशिप के लिए और आपने क्या नहीं करा है। ये वो नहीं देख रहे हैं कि ये क्या कर सकते थे और इन्होंने नहीं करा है। तो ये पूरी इस स्टोरी की वन साइडेड एनर्जी को देख रहे हैं, जहां पर ये आपको देख रहे हैं और आप ही को उस हर चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं। तो ये चीज है, इसीलिए मैं कह रही हूँ यहाँ पर इस इंसान के साथ डील करने में आपको बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेशेंस लग सकता है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? होप्स अभी भी है इस कनेक्शन में, देखो अपने आप कार्ड आया आपके लिए, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, लिटरली इस कनेक्शन में बहुत होप है, गिव अप नहीं करने की जरूरत आपको, लेकिन हाँ पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर में भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं चीजों को, उन्होंने आपको या तो पास में बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या पास में आपको बहुत ज्यादा आपके प्यार को नहीं समझा, आपके एफर्ट्स को नहीं समझा, आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, और उस चीज का आपको बहुत बुरा लगता है कि यार इस इंसान ने ऐसा करा मेरे साथ। तो इट इज एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं करी आपके पार्टनर ने, या फिर हमेशा से एक अंडरस्टैंडिंग, एक केमिस्ट्री की कमी रही है आपके कनेक्शन में। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो वो आपसे एज में काफी बड़े हैं, या ये हो सकता है कि अगर एज में बड़े भी नहीं हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा जैसे अनएथिकल डिफरेंसेस होते हैं वैसे हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जैसे कि कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में। तो कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी पॉसिबल हैं आपके कनेक्शन में, बट यहाँ पर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रही है आपके कनेक्शन में, जो कि सबसे बुरी लगती है आपको कि ये पर्सन आपको समझता नहीं है, आपकी कद्र नहीं करता है, आपको अंडरस्टैंड नहीं करता है।
तो या एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग जरूर रही है आपके कनेक्शन में। टेम्परेंस की एनर्जी है, गिल्ट से भरे हुए हैं आपके पार्टनर। यस, देयर इज सो मच गिल्ट इनसाइड देम, बहुत गिल्ट है, बहुत रिग्रेट इनके अंदर है, लेकिन उस गिल्ट, उस रिग्रेट को ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये टोटली आई डोंट नो क्या है इनकी आइडियोलॉजी, इनके थॉट्स क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि ये इंसान प्यार से भाग भी रहा है, ये इंसान लेकिन प्यार से भाग भी रहा है, लेकिन इन्हें प्यार चाहिए भी। ये इंसान उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट भी फील होती है, लेकिन उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना है। आई डोंट नो किस टाइप का पर्सपेक्टिव हो चुका है आपके पार्टनर का, या तो बहुत समय से इन्होंने प्यार को फील नहीं करा है, क्योंकि प्यार को लेकर बहुत नेगेटिव थॉट पैटर्न बन चुका है आपके पार्टनर का, यू नो। एंड अगर गिल्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, बर्डन फील हो रहा है आपके पार्टनर को, तो उसे भी वो शायद एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत ही डिफरेंट आइडियोलॉजी हो गई है, बहुत डिफरेंट थॉट पर्सपेक्टिव हो गया आपके पार्टनर का, यू नो। क्योंकि एक इंसान होता है, अगर उसे इमोशनल अटैचमेंट चाहिए होती है या उसे लव चाहिए होता है, तो वो एफर्ट डालता है, लेकिन ये पर्सन उस चीज के लिए भी रेडी नहीं है, राइट। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके पार्टनर की, दैट दे आर नॉट रेडी टू पुट एनी एफर्ट्स ऑल्सो। वो स्टिल यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे कि आप सामने से आकर इनसे बात करो, या आप सामने से आकर इन्हें कॉन्टैक्ट करो। ये इनकी आइडियोलॉजी हो चुकी है। ये अपने आप को पूरे तरीके से एक विक्टिमाइज थॉट्स में ले जा चुके हैं, जहां पर ये सोच रहे हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, मुझे रोना आ रहा है, उसने मुझे आज इग्नोर कर दिया, उसने मुझे निग्लेक्ट करा, उसने मुझे देखकर भी अनदेखा करा। ये सब थॉट्स आपके पार्टनर को आ रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके पर्सपेक्टिव को देख रहे हैं, वो अपने पर्सपेक्टिव को नहीं देख रहे हैं। हो सकता है इस इंसान ने कोई स्टेटस डाला, इनको उम्मीद थी कि आप उस स्टेटस को विजिट करोगे, या इन्होंने आपको कोई हाई या हेलो का मैसेज भेजा और इन्हें उम्मीद थी कि आप टेक्स्ट बैक करोगे, आपने नहीं करा, राइट। या फिर हो सकता है कि आप दोनों अगर सेम वर्क प्लेस में हो, ये इंसान आपके आसपास से कहीं गुजरे और आपने इन्हें देखकर बिल्कुल इग्नोर कर दिया, इनसे बात तक नहीं करी, इन्हें पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर दिया। सो ये उन बातों को लेकर ये इंसान सिर्फ रो रहा है, परेशान हो रहा है। विक्टिमाइज थॉट्स हैं आपके पार्टनर के, ये अपने आप को सैड फील करवा रहा है, नेगेटिव थॉट्स, ठीक है। हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, या तो आपके पार्टनर का तभी ऐसा होता है, या तो इनका हर्ट चक्रा लिटरली ब्लॉक्ड है, उसे हील होने की जरूरत है। क्योंकि यस, गिल्ट होते हुए भी, ये सब चीजें होते हुए भी ये इंसान के कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं है। I don't know what type of person are you dealing with, but yeah, I don't know. न्यू विजन, इस पर्सन को अपने विजन को, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। जो इनके दिमाग में ये नेगेटिव थॉट पैटर्न बैठा पड़ा है ना, जो ये कचरा बैठा हुआ है इनके दिमाग में, इन्हें निकालना पड़ेगा। अगर ये इसी तरीके से अंदाजों में चलते रहेंगे, इसी तरीके से एज्यूम करते रहेंगे चीजों को, तो इन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इससे इनकी सिर्फ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है आपके पार्टनर की। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ये उन लोगों में से हैं, अगर आप किसी के साथ कोई फोटो डाल दोगे ना जिसमें आप बहुत खुश दिख रहे होगे, ठीक है, एंड आपके पार्टनर आपको शो नहीं करेंगे, बट ये अंदर से बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाएंगे। ये ऐसा महसूस करने लग जाएंगे कि आप तो बस अब न्यू बिगिनिंग कर चुके हो और आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहे, ठीक है। और ये पूरे तरीके से जैसे होता है ना कि गम में डूब जाना, तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है फिर आपके पार्टनर की। लिटरली बहुत फीलिंग्स है। देखो, अगर फीलिंग्स नहीं होती जिस इंसान के दिल में, वो उदास नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है ना। लेकिन अगर किसी इंसान के अंदर फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो वो इंसान दुखी होगा, परेशान होगा। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव भी यही है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से अपने ड्रीम लैंड में, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में रहे, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, राइट। उन्हें रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी, यहाँ पर रियलिटी में आना पड़ेगा आपके पार्टनर को, टू डील विद फुल सिचुएशन, ठीक है, टू क्रिएट द बैलेंस क्रिएट करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून। और यहाँ पर भी चीजें बदलती हुई नजर आएंगी। अभी तक ये इंसान एक सेल्फ साबोटेज की एनर्जी में है, जहां पर ये सिर्फ खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ खुद को क्रिटिसाइज कर रहे हैं हर चीज के लिए। और इट इज समवन जो अपने आप को मतलब ऐसा भी मान रहा है कि जैसे आप उन्हें डिजर्व ही नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने, आई डोंट नो व्हाई, बट ये पर्सन ये चीज सोच रहा है कि वो आपके लायक नहीं है। वो लिटरली, उसे ऐसा लग रहा है कि
वो आपके लायक नहीं है। क्यों? 9 ऑफ कप्स विद कंपैरिजन। सी अपने आप आंसर आए यहाँ पर, कंपैरिजन, बिकॉज दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद समवन। वो किसी के साथ तो कंपेयर कर रहा है अपने आप को। हो सकता है आप जिन लोगों के आस साथ घूम रहे हो, ठीक है, वो कहीं बेटर है इनसे, ठीक है। अब जैसे अगर आपके पार्टनर हैं, वो फाइनेंशियली ज्यादा स्टेबल नहीं है, और जिन लोगों के साथ आप घूम रहे हो वो फाइनेंशियली एस्टैब्लिश्ड है, स्टेबल है, रिच है, और पैसों का शो ऑफ भी करते हैं, और आपके पार्टनर को कम महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उन्हें क्यों चुनोगे, उन्हें लग रहा है आप उन्हें क्यों ही चुनोगे, क्योंकि वो तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या उन्हें लगता है कि आपकी उनकी जगह किसी और को दे चुके हो, आपको उनसे कोई बेटर पर्सन मिल गया है। दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद समवन जो उन्हें इनसिक्योरिटी फील करवा रहा है। ये पर्सन इनसिक्योर भी हो सकता है। अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अगर आप ज्यादा हैप्पी दिखोगे, अगर आप ज्यादा फ्रीडम में दिखोगे, ठीक है, तो यस, ये पर्सन इनसिक्योर फील करेगा। ये पर्सन ऐसा फील करेगा जैसे मतलब इट इज समथिंग जो इनको अंदर से जेलस फील करवाएगा। ओके, सो ये चीज आपके पार्टनर के साथ पर्टिकुलरली होती है। ये उनका माइंडसेट है, ये कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट है जो आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। जब तक आप किसी इंसान का माइंडसेट सही तरीके से नहीं समझोगे, आप उस इंसान को नहीं समझ पाओगे। हो सकता है आपको लगता होगा कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हो, लेकिन अभी भी इनकी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके सामने नहीं आई हैं। इनकी कुछ ऐसी रियलिटी है जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, जो आपको समझने की अभी भी जरूरत है। क्लियर? सो यस, दे आर कंपेयरिंग देमसेल्फ विद समवन जो आपके पास हैं, जो लोग आपके पास हैं, आपके आसपास हैं, उन लोगों के साथ ये खुद को कंपेयर करके अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं। सेल्फ सैबोटेज की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये आपको, ओ माय गॉड, दिस इज रीबर्थ विद स्ट्रेंथ। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक लग रहे हो सकता है उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर तो बहुत प्राइड, बहुत घमंड आ गया है किसी चीज का, ठीक है, अपनी पोजीशन का, अपने पैसों का, बट ये आप में उन चीजों को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इनके अंदर खुद है। ये इंसान उस ईगो में है, ये इंसान खुद प्राइड में है, ये इंसान खुद उस ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट का नाम दे रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि आप जो हो, आप ईगो में हो। वो उन चीजों को आप में देख रहे हैं, ये उनकी एनर्जी है, लेकिन वो उन चीजों को आप में देख रहे हैं जो उनके अंदर खुद हैं। ये ऐसा क्यों करवा रहा है यूनिवर्स इनसे? ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इनको अपने अंदर से हील करने की जरूरत है। अगर आपके पार्टनर के अंदर ईगो है, प्राइड है, और वो ईगो प्राइड वो जब आप में देख रहे हैं, तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वो उन ईगो, उस प्राइड को अपने अंदर से खत्म करें, उस ईगो, उस प्राइड को तोड़ें। तभी आगे इस रिश्ते में कुछ आगे, मतलब कुछ बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है। तो ये आप में उन चीजों को देख रहे हैं जो इनके अंदर खुद हैं। इन्हें लगता है आपको कोई और भड़का रहा है, इन्हें लगता है आपको कोई गलत गाइड कर रहा है कि आप इन्हें इग्नोर करो, इसीलिए आप उन्हें साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हो, क्योंकि आप पहले तो ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब आप एकदम से साइलेंट बिहेवियर क्यों दिखाने लग गए? इन्हें लग रहा है कोई आपको गाइड कर रहा है कि आप उन्हें चेज ना करो, और आप उन्हें चेज नहीं कर रहे हो। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप किसी और की बातों में आ चुके हो, आप इसलिए इतना बदला हुआ बिहेवियर उन्हें दिखा रहे हो। तो ये उनका थॉट पैटर्न है। ओके, दिस पर्सन ऑल्सो नीड रीबर्थ हो इस कनेक्शन का भी, यहाँ पर भी देखो थंडरबोल्ट का कार्ड आया, रीबर्थ। ये पार्टनर, आपका पार्टनर भी चाहता है कि रीबर्थ हो इस कनेक्शन में। ये लिटरली बहुत इमोशनली अटैच्ड है आपके साथ, लेकिन यहाँ पर जो इनका ईगो है, जो इनका प्राइड है ना, वो इन्हें आगे आपकी तरफ बढ़कर कोई एक्शन भी नहीं लेने दे रहा। ये अपनी ईगो में ही बैठे हुए हैं, ये अपनी ईगो में ही बैठे हुए हैं कि मैं पहले क्यों जाकर उसे अप्रोच करूं। अब गलती यहाँ पर किसकी है? थंडरबोल्ट की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जब आप इनके साथ थे तो आपने ये चीज भी नोटिस करी होगी कि ये इंसान हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता था। ये इंसान हमेशा ये चाहता था कि आप उनके ही हिसाब से चलो, हमेशा आपको डोमिनेट करता था। ये उन लोगों में से है जो अपनी गलती खुद एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये अपनी गलती भी आप पर डाल देते हैं। गलती ये खुद करेंगे, लेकिन उसका ब्लेम किस पर डालेंगे? आप पर, कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, राइट? अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्हें किसी के से कुछ झूठ बोलना पड़ गया, ठीक है, और बाद में उसका इन्हें रिग्रेट हुआ, तो उसका ब्लेम भी वो आप पर डालेंगे, यार तूने ही मुझे कहा था, मैंने तुझसे पूछा तो था कि मैं उसे ऐसा बोलूं या ना बोलूं। इट इज समथिंग लाइक दैट। यानी ये खुद गलती करते हैं और उसका ब्लेम भी उसके बाद आप पर डालते हैं कि देखो मैंने ऐसा करा, लेकिन उसकी वजह तुम थे। और यहाँ पर है थंडरबोल्ट की एनर्जी, जहां पर इस इंसान ने ही आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है। अब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर जब इन्हें बुरा महसूस हो रहा है, तो उसका ब्लेम भी आप पर डाल रहे हैं कि देखो मुझे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी और तुमने मुझे मनाया भी, और मैं देखो उदास हो रहा हूं, मैं देखो कितनी तकलीफ में हूं, मैं कितना अकेला महसूस कर रहा हूं।
मैं क्यों जाऊं, तुमने मेरे साथ गलत करा है। ये थॉट पैटर्न है आपके पार्टनर का। क्या थॉट पैटर्न कभी बदलेगा? 9 ऑफ वैंड, ये अनहेल्दी बाउंड्रीज भी मुझे शो कर रहा है यहाँ पर। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी एक बार ये देख लेते हैं पहले। नो थिंगनेस की एनर्जी है इनके आसपास। इन्होंने बहुत अनहेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है, बहुत अनहेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी है। हो सकता है ये जो इनके आसपास के लोग हैं, अब इनकी फैमिली कह लो, इनके फ्रेंड्स कह लो, ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक हैं, वो सब सेल्फिश हैं। इसी वजह से आपके पार्टनर भी इतने टॉक्सिक और सेल्फिश बन गए, है ना। हमारे आसपास जैसे लोग होते हैं, हम भी कहीं हद तक वैसे ही बन जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसे हुई होती है, हमारी कंडीशनिंग वैसे हुई होती है। तो आपके पार्टनर भी कुछ ऐसे ही हैं, जहां पर उनके जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, वो सब सेल्फिश हैं, टॉक्सिक हैं, राइट। और वही ट्रेट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर में भी शो होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ अनहेल्दी बाउंड्री स्टोर करके रखी हुई है अपने आसपास। इन्होंने, हो सकता है पास में कोई रिलेशनशिप था जिसमें ब्रेकअप हुआ आपके पार्टनर का, उसमें आपके पार्टनर को धोखा मिला। अब वो चीजें, क्योंकि आपके पार्टनर उस ब्रेकअप से इतना हर्ट हो गए थे, उस हर्ट को, उस पेन को भी वो फॉरगिव नहीं कर पा रहे थे। अब आपको देखकर वो अपने आप को सिक्योर फील करवाना चाह रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें हर्ट ना कर दो, और इसीलिए ये पर्सन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को सिक्योर फील करवाने के लिए आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन देता है। आपके पार्टनर हमेशा एक बाउंड्रीज ड्रॉ करके रखते हैं। किस तरीके की बाउंड्रीज? तुम इतने बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकती, तुम इतने बजे के बाद मुझे कॉल नहीं कर सकते, या तुम, अगर आप अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर ये रात को 1 बजे भी आपको कॉल करेंगे, शायद आप इनका कॉल पिक कर लोगे। लेकिन अगर आपने रात को 1 बजे उन्हें कॉल करा, तो शायद वो आपका कॉल पिक नहीं करेंगे। वो दिन के 1 बजे भी आप कॉल करोगे ना, तो भी शायद वो आपका कॉल पिक नहीं करेंगे, और बाद में आपको रीजन दे देंगे दैट मैं बिजी था। आप इन्हें एक मैसेज करोगी, आपको कहीं ना कहीं ये रिप्लाई करेंगे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। क्यों? जस्ट टू क्रिएट देयर वैल्यू। वो हमेशा अपनी वैल्यू आपके सामने क्रिएट करना चाहते हैं। दे ऑलवेज वांटेड कि उनकी वैल्यू आपके सामने क्रिएट हो। ये सब क्या है? ये अनहेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है आपके पार्टनर ने, जिसकी वजह से ये रिश्ता कॉम्प्लिकेट हो गया। ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये रिश्ता, लेकिन इस अनहेल्दी बाउंड्रीज की वजह से आपका रिश्ता आपके पार्टनर के साथ कॉम्प्लिकेट हो गया। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत अनहील्ड, डिफिकल्ट पर्सन टाइप है, ठीक है। ये एक ऐसा इंसान है, और दिस इज नो थिंगनेस, और इसकी कोई वजह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो बस अपने पास्ट को आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। जो उनको पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को वो आप पर प्रोजेक्ट करते हैं। क्लियर? चलो, चैंपियन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। सी स्ट्रेस, स्ट्रेस कितना है आपके पार्टनर पर, कितना ज्यादा स्ट्रेस है। ये या तो आपके पार्टनर के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, अपने परिवार की, अपनी फैमिली की, या अगर मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हो तो भी हो सकता है कि जो भी उनकी स्पाउस है, अगर बच्चे हैं तो उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पार्टनर के ऊपर हो सकती है। एंड बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर आपसे डील करते हैं ना, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो। लेकिन वहां पर अगर आप भी कहीं ना कहीं इन्हें स्ट्रेस देते हो, अगर वहां पर आप भी कहीं हद तक इन्हें स्ट्रेस देते हो, ठीक है, तो वो चीज भी इन्हें आपसे दूर करती है। इस इंसान से अगर डील करना है, आप इन्हें अगर कमिटमेंट मांग रहे हो, स्टेबिलिटी मांग रहे हो, ठीक है, वो अभी अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते हैं कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके। वो अभी अपने आप को इस लायक नहीं समझते हैं। ये भी कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज में है। यस, उनके ऊपर ऑलरेडी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आपके साथ सिर्फ फन करना चाहते हैं, आपके साथ आपकी कंपनी बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत कंफर्ट जोन, उन्हें बहुत सेफ फील होता है आपके साथ, ठीक है। लेकिन आप भी जब उन्हें इस तरीके का स्ट्रेस देते हो, ठीक है, कि आप मुझे कमिटमेंट दो, मुझे स्टेबिलिटी दो, मुझे सिक्योरिटी दो, तो शायद आपके पार्टनर इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं वो इन चीजों को हैंडल, ठीक है। आपको नहीं मालूम होगा, आपको लगता होगा कि यार ये इंसान से मैंने कमिटमेंट मांगा और इस इंसान ने उन बातों को घुमा दिया, बट रियलिटी ये है कि वो चीजें कहीं ना कहीं इनको स्ट्रेस देती हैं। ये अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे। ओके, जब तक ये बैलेंस क्रिएट भी नहीं करेंगे ना, तब तक भी ये शायद पॉसिबल है कि आपको ये सब चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो एक बैलेंस क्रिएट करना भी आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत जरूरी है। अभी भी, रिसेंटली भी हो सकता है कि इनके लाइफ में कोई स्ट्रेस चल रहा है। ये स्ट्रेस हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर, हो सकता है ये स्ट्रेस, ठीक है।
यस, फाइनेंशियल लेवल पर हो सकता है कि इनकी जॉब में इनका कोई बर्डन बढ़ गया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, इन्हें अपनी जॉब में अपने पोटेंशियल को प्रूव करना पड़ रहा है, जो पे इन्हें अपनी जॉब में मिलती है वो इनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और ये अपनी जॉब या तो चेंज करना चाहते हैं, या फिर इनके कलीग से, इनके सुपीरियर सबॉर्डिनेट से इनकी बनती नहीं है, और या सो एक्चुअली में, और इस पर्सन के बहुत गोल्स हैं, इन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, एंड टू अचीव दैट, यस, टू अचीव दैट उन्हें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ऑन सेकेंड नोट, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ये इंसान बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, आपको लगता है कि यार ये इंसान तो बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, राइट, लेकिन इन्हें वहां पर भी स्ट्रेस है, अपने फाइनेंसेस का वहां पर भी स्ट्रेस है, टू मेंटेन देयर पोजीशन, क्लियर? ओके, चलो, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर अबाउट योर पार्टनर। ओके, प्लीज डिवाइन एंड यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, और क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के थॉट पैटर्न। देखो, किसी इंसान को समझने के लिए सबसे पहले उनका उनके थॉट्स को समझो, उनका पर्सपेक्टिव समझो, राइट? अब यहाँ पर देखो, आज अभी इस समय क्या सोच रहे हैं, देयर सम ट्रुथ, कोई सच है जो वो आपको बताना चाहते हैं, ये कोई बहुत बड़ा कन्फेशन हो सकता है, इट इज समथिंग लाइक जो उन्होंने अभी तक आपको नहीं बताया है, सो येस दे आर रेडी, लव योर सेल्फ, लूजिंग योर सेल्फ। ओके, ये हो सकता है कि बिल्कुल लॉस्ट हैं आप में, अगर ये बैठे बैठे आपके डे ड्रीमिंग करते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, फोकस इनका आपके ऊपर रहता है, चाहे कितना ही काम क्यों ना हो, ये हर समय आपको मिस करते हैं, ये अपने बारे में भी इतना नहीं सोचते हैं शायद जितना ये आपके बारे में सोचते हैं, ये इनकी रियलिटी में नजर आ रहा है। टू सून, वेरी सून दे कैन अप्रोच यू, बहुत जल्दी ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है। कुछ लोग मुझसे टाइम पीरियड पूछते हो, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप सबके, ठीक है, तो कुछ लोग मुझसे कमेंट्स में जैसे टाइम पीरियड पूछते हो, देखो टाइम पीरियड सबका सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कह सकती हूँ आपको कि आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी, वेरी सून, ठीक है, वो वेरी सून दिस पर्सन कैन अप्रोच यू, मेंड, दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन, वो फिक्स करना चाहते हैं चीजें आपके साथ, वो भी इस कनेक्शन में सक्सेस चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कनेक्शन ग्रो करें, आगे बढ़े ये कनेक्शन, वो भी रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, लेकिन और देखो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, अगर इस इंसान को किसी हद तक ये लगता है कि इस कनेक्शन का कोई फ्यूचर नहीं है, तो ये इंसान आपकी उम्मीदों को बढ़ाना नहीं चाहता, ठीक है, ये इंसान नहीं चाहता है कि आपकी उम्मीदों को बढ़ाया जाए और फिर बाद में उन उम्मीदों को तोड़ा जा सके। ये आपसे, अगर आपके पास आते भी हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो ये आपको सिर्फ वही ऑफर करेंगे जो ये आपको दे सकते हैं, या ये आपको वही ऑफर करेंगे जो ये आपके लिए कर सकते हैं। ये आपसे कोई झूठे वादे नहीं करेंगे, आपकी उम्मीदों को अब नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर इन्होंने आपकी उम्मीदों को बढ़ाया, उन उम्मीदों को टूटने में पेन होता है। ओके, एक्सक्यूजेस, यस, ये पर्सन हो सकता है डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं करेंगे, कोई एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं, कोई बहाना ढूंढ रहे हैं टू अप्रोच यू, काम से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, किसी बहाने के साथ वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं आपकी आवाज सुनने के लिए, होल्डिंग ऑन, दे आर स्टिल होल्डिंग ऑन दिस कनेक्शन, यानी अभी भी इन्होंने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन, वो अभी भी चीजें होल्ड ऑन करके बैठे हैं, डिटैचमेंट उन्हें आपकी तरफ से फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई बट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक डिसकनेक्टेड विद यू, आपकी एनर्जीज को देखकर इस इंसान को लग रहा है कि आप उनसे डिस्कनेक्ट हो चुके हो, आप न्यू बिगिनिंग कर चुके हो, सो दे आर फीलिंग लाइक डिसकनेक्टेड विद यू। सोशल मीडिया, हो सकता है आपके पार्टनर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, ब्लॉक कर रखा है अगर उन्होंने आपको, तो अनब्लॉक करके बार बार आपको चेकआउट जरूर करते हैं आपके पार्टनर, दे नीड योर फॉरगिवनेस, उन्हें आपसे माफी मांगनी है, आपकी माफी चाहिए आपके पार्टनर को कि आप उन्हें माफ करो और एक न्यू बिगिनिंग हो सके इस कनेक्शन में, तो यस दे नीड योर फॉरगिवनेस, उन्हें आपकी फॉरगिवनेस चाहिए, आपकी माफी चाहिए। व्हाट एल्स, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, प्लीज और गाइड करें, व्हाट एल्स इन दिस कनेक्शन। ऑब्जेक्टिफाई, हो सकता है इन्होंने हमेशा आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा है, ठीक है, जैसे आप जब मर्जी चाहा आपसे बात कर ली, जब मर्जी चाहा आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दी, सेल्फिश हो गए आपके साथ, आपको जैसे मर्जी ट्रीट करा, बदतमीजी से भी बात करी आपके साथ, लेकिन इट इज ऑल बिकॉज वो कहीं ना कहीं आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। समवन इज फीलिंग जेलस, कोई आपके कनेक्शन से जेलस भी है, मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो भी सकती है, बट हाँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, हाँ वो इतना ज्यादा नहीं है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस जितना आपके पार्टनर का माइंडसेट नेगेटिव है, ठीक है, उन्हें अपने माइंडसेट पर लिटरली काम करने की जरूरत है, बट हाँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, कोई है जो जेलस भी है आपसे, आपके कनेक्शन से, कोई है जो हेटर है आपका,
तो ये हो सकता है एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, तो ये तो आपके पार्टनर जानते ही हैं कि उन्हें आपके एक्सपेक्टेशंस को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वो एट द लास्ट पेनफुल होती है। रियलिटी इज गोइंग टू हिट योर पार्टनर। अगर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी है जो आपके पार्टनर को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी करता है, तो उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ सकती है। इट्स मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन। ये कनेक्शन आपके और आपके पार्टनर का एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ऊपर है। अगर आप ये सोचते हो कि ये इंसान आपके साथ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से ही जुड़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं है। ये उससे बियॉन्ड लव है आपका। ओके, नाउ दिस पर्सन वांट टू बी अ लॉयल पर्सन टू यू। आई वांट टू चूज यू एंड आई हैड मेड अ डिसीजन। ये अब आपको चुनना चाहते हैं। यस, एवरीवन लव्स टू बी चूज्ड, राइट? सो यस, ये आपको अब चुनना चाहते हैं और इन्होंने शायद अपने अंदर इंटरनली ये डिसीजन भी ले लिया है। और मैं इमोशनली टूट चुका हूँ, हार्ट ब्रोकन। अगर ये अभी भी कोई एक्शन, कोई एफर्ट्स फिर भी नहीं ले रहे, तो ये कहीं ना कहीं अपना स्पेस ले रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट है। ओके, ये बहुत ज्यादा इमोशनली हर्ट है और यस, ये अभी अपना समय ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी अपनी लाइफ में मेंटल पीस चाहिए। दे आर हुक्ड इन टू यू, आपके बारे में सोचते रहते हैं। हुक्ड मतलब होता है कि वो बिल्कुल आप में जैसे अटक गए हैं, उन्होंने गिव अप नहीं करा इस कनेक्शन पर। काश मैंने टाइम रहते तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दिए होते। उन्हें फील हो रहा है कि काश समय रहते उन्होंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होते, आपसे बात कर ली होती, तो आज उन्हें इतना सोचना नहीं पड़ता आपकी तरफ आने में, या इन्हें इतनी हेजिटेशन नहीं होती। ये अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी वीक साइड आपसे छुपा रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिन्हें लगता है कि अपने इमोशंस दिखाना यानी अपनी कमजोरी दिखाना, ठीक है? तो ये हमेशा इसलिए अपनी वीक साइड को छुपाते हैं। लोगों के सामने भी प्रिटेंड करते हैं कि ये कितने स्ट्रांग हैं, या ये ब्रेकअप से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा है, ताकि लोग इनकी कमजोरी का फायदा ना उठाएं। हो सकता है कि आपके सामने भी अपनी स्ट्रांग एनर्जीज को ही दिखा रहे हैं, लेकिन आप उस एनर्जी की बेसिस पर इन्हें जज नहीं कर सकते हो। ओके, तो गॉसिप फॉर योर कनेक्शन, हो सकता है कुछ लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आपके इस कनेक्शन के बारे में, सोशल मीडिया पर जो है वो सच नहीं है। अगर आप इनकी सोशल मीडिया देखकर ये सोच रहे हो बार बार कि ये इंसान तो खुश दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है मेरे बिना, तो नहीं, सोशल मीडिया पर जो भी है वो आपको साफ साफ यहाँ इंडिकेट करा जा रहा है दैट दैट इज नॉट ट्रू, वो सच नहीं है। क्लियर? तो ये थी कुछ आज उनकी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज। आई रियली होप सो कि इससे आप उनके माइंडसेट को समझ पाए होगे, आप ये समझ पाए होगे कि आज उनकी एनर्जीज कैसी हैं, राइट? अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम भी करना है इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर। एंड या दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? वीडियोस मिस ना हो जाए इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना। एवरी डे मॉर्निंग 8 PM और लेट नाइट लाइक 8 PM पर मेरी वीडियोज आती हैं। लेट नाइट थॉट, मॉर्निंग थॉट्स आप चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।